काल हमारा कोकड़ा यम हमारे गुलाम और चेले हैं हम सतगुरु के किसके आगे करे सलाम। हर युग हर काल में सतगुरु महाराज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए किसी न किसी संत रूप में अवतरित होते हैं। लेकिन जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर हो तो स्वयं काल भी संतों के चरणों में आकर झुकी जाता है। आज हम आपको सुनाएंगे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज के जीवन की एक अद्भुत रूहानी गाथा, जहां उन्होंने विधाता के विधान को ही बदल दिया और काल को रोक दिया। यह कहानी अपार श्रद्धा, अटूट विश्वास और गुरु की असीम कृपा की है। काशी का एक साधारण भक्त देवदत्त काशी के घाट पर रोज फूल चुगने जाया करता था और काशी की पावन धरती पर जहां गंगा मैया अपनी गति से बह रही थी, गुरु रविदास महाराज जी की कुटिया के पास ही एक अत्यंत निर्धन उनका एक भक्त रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त वृद्ध अवस्था में थे, उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन उनका मन हमेशा गुरु महाराज के चरणों में ही लगा रहता था। वे दिन भर गुरु महाराज की सेवा करते थे और उनके भजनों में ही मग्न रहते थे। वह गुरु जी को अपना सब कुछ मानते थे। गुरु का वचन ही उसके लिए सर्वोपरि था। गुरु के वचन के बिना वो एक गिलास पानी भी नहीं पीता था, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं करता था। बिना गुरु की आज्ञा के लिए वो एक भी अपना कदम नहीं रखता था और उसका जीवन बहुत ही सरल था, एक साधारण जीवन जीता था। गुरु जी की सेवा और गुरु जी के नाम का सिमरन हर सुबह गंगा के किनारे जाता और गुरु जी के लिए सुंदर फूल वहां से तोड़ कर लाता। उनके लिए गुरु रविदास जी महाराज जी साक्षात परमात्मा का स्वरूप थे। एक दोपहर जब देवदत्त गुरु महाराज के लिए पुष्प लेने जा रहा था, अचानक ही उसके सीने में तेज दर्द उठा। दर्द इतना भारी था कि वहीं गिर पड़ा। उसके हाथों से फूलों की टोकरी छूट गई। देवदत्त की अंतिम सांसें चल रही थी। उसे समझ आ गया था कि उसका अंत समय अभी निकट है। उसी क्षण आकाश से यमदूत आते नजर आए और देवदत्त को लगा कि अब यमदूत तुझको लेने के लिए नीचे उतर रहे हैं। वे अंधेरे और धुएं के रूप में उनके सामने थे। उनके हाथ में काले पांस और जाल थे। देवदत्त बहुत कष्ट में था, लेकिन उसका मन अभी गुरु के वचनों पर ही था। गुरु के सिमरन में लगा हुआ था, गुरु जी की वाणी में लगा हुआ था और संत रविदास महाराज जी को वो पुकार रहा था कि हे सतगुरु महाराज, इस काल से मेरी रक्षा करो। हे गुरु महाराज, मेरी रक्षा करो। बस उसके यही अंतिम शब्द थे। गुरु रविदास जी महाराज ने अंतर दृष्टि से जान लिया कि उनके भक्त का अंत समय निकट आ गया है और वह काल के कष्ट में है। लेकिन गुरु महाराज जानते थे कि अभी इस जीव की सेवा धर्म अधूरा है। इसने अभी पूर्ण भक्ति का आनंद नहीं लिया। वे तुरंत ही उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां देवदत्त का शरीर पड़ा हुआ था। यमदूत जैसे ही उस आत्मा को खींचने लगते हैं, गुरु रविदास जी महाराज ने वहीं अपना आशीर्वाद वाला दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया और शांत भाव से बोले, रुक जाओ, इस जीव का कार्य अभी शेष है। गुरु महाराज ने हाथ से अत्यंत दिव्य एक चमकीला प्रकाश निकला। गुरु महाराज के हाथ से एक अत्यंत ही दिव्य और चमकीला प्रकाश निकला, जिसने देवदत्त के चारों ओर एक भक्ति कवच, एक वचन कवच, यमदूतों के काले फांस और गुरु महाराज का प्रकाश से जब टकराव हुए, वहां आग में बदल गए। एक साधारण यमदूत गुरु जी की शक्ति के तेज के सामने टिक न सका। रविदास जी ने भैंसे को रोकते हुए कहा कि हे यमदूत, वापस चले जाओ। यमदूत तभी पीछे हट गए
यमदूतों को असफल देखकर स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां प्रकट हुए। यमराज का स्वरूप अत्यंत ही भयानक और राजसी था। उसके हाथ में एक विशाल कालफास था। यमराज ने कहा कि हे महान संत, यह तो विधाता का एक विधान है। इस जीव की आयु पूर्ण हो चुकी है और इसके कर्मों का हिसाब भी हो चुका है। मुझे अपना कर्तव्य करने दे, इसे मेरे साथ जाना होगा। रविदास जी मुस्कुराए और अपनी कठौती का जल लिया और कहा, धर्मराज, विधाता का विधान कर्म पर टिका है और इस भक्त ने अभी पूर्ण भक्ति का कर्म अभी पूरा नहीं किया। इसकी सेवा भी अधूरी है। यदि आप इसे ले जाना चाहते हो तो पहले मेरी भक्ति का हिसाब करें। जैसे ही गुरु महाराज ने उस जल की बूंदें देवदत्त पर छिड़की, यमराज ने देखा कि देवदत्त के चारों ओर करोड़ों सूर्य के समान एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि यमराज के पास को भी जलाकर भस्म कर दिया और उनका भैंसा भी भयभीत होकर पीछे हटने को विवश हो गया। यमराज समझ गए कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं परमात्मा का स्वरूप है। संतों की भक्ति के आगे काल की शक्ति कुछ भी नहीं है। यमराज ने अपना सिर झुका लिया और बोले, धन्य है आप, धन्य आपकी भक्ति, धन्य जहाँ संतों का पहरा होता है वहाँ काल का कोई अधिकार नहीं होता। आपने आज विधाता के विधान को बदल दिया। संत रविदास जी स्वान स्वरूप में देवदत्त का पुनः जन्म। यमराज वहां से अदृश्य हो गए। देवदत्त फिर से जीवित हो उठा, जैसे वह किसी गहरी नींद से जागा हो। उसने अपना कष्ट याद नहीं था, बस गुरु महाराज का एक दिव्य चेहरा सामने था। गुरु महाराज ने उसको उठाया कि हे देवदत्त। देवदत्त तभी उठ जाता है और गुरु जी के चरणों में शीश झुका लेता है। हे गुरु महाराज, आपने मेरी रक्षा करी, मुझे भरोसा दिया। मुझे भरोसा था कि गुरु महाराज मेरी हर पर रक्षा करेंगे। गुरु महाराज कहते हैं कि भरोसा रख, जो सत्य से जुड़ा है, जो गुरु के वचनों से जुड़ा है, जो गुरु के चरणों में समर्पित है, उसे कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। उसे कभी काल खींच के नहीं ले जा सकता, उसे मौत भी कभी नहीं छू सकती। तेरी सेवा अभी बाकी है, जा नाम का सिमरन कर। देवदत्त फिर से ठीक होकर गुरु महाराज की सेवा में लग गया। यह कहानी पूरी काशी में जब फैल गई, चारों तरफ लोगों को समझ आ गया कि ये कोई गुरु महाराज संत रविदास जी तो पूर्ण एक सतगुरु परमात्मा है। तभी लोगों की आँख खुली और संत रविदास महाराज जी के शरण में लोग आने लगे। यह रूहानी कथा हमें सिखाती है कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है और हमारे गुरु का वचन हमारे साथ है, गुरु का आशीर्वाद यदि हमारे साथ है, गुरु की असीम कृपा हमारे साथ है और गुरु की वाणी शब्द जब हम उसमें ध्यान लगाते हैं तो यमराज भी द्वार से खाली हाथ ही लौट जाते हैं। संत रविदास जी ने केवल एक जीव को बचाया, बल्कि दुनिया को यह भी दिखाया कि भक्ति की शक्ति सबसे ऊपर होती है। आपके पास भी गुरु महाराज की ऐसी कोई भक्ति है, ऐसी कोई रूहानी शक्ति है, तो आप निश्चिंत रहिए, काल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब आपकी सेवा पूरी हो जाएगी, आपके कर्म पूरे हो जाएंगे, तो गुरु महाराज आपको अपनी चरणों में फिर से समर्पित कर लेंगे। तो साध संगत जी, यह कथा हमें इतनी अद्भुत वाणी समझाती है कि हमें अपने जीवन में कभी एक तो भयभीत नहीं होना चाहिए, हमेशा गुरु के वचनों पर ही समर्पित रहना चाहिए। जब हम अपने गुरु के वचनों पर समर्पित रहेंगे तो काल भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तभी तो गुरु महाराज ने कहा कि काल हमारा कुकड़ा, यम हमारे गुलाम, और चले तो हम सतगुरु के हैं, किसके आगे करें सब कि काल। महाराज समनदास जी कहते हैं कि जहाँ सत है वहाँ काल का कोई काम नहीं है। महाराज समनदास जी कहते हैं, अरे जब तुम भजन करोगे, सेवा करोगे, गुरु के नाम पर टिकोगे, तो मैं उस काल से भी तुम्हें बचा लूँगा। और जब तुम कुछ सेवा ही नहीं करने के, भजन नहीं करने के, सिमरन नहीं करने के, दान पुण्य करने के, माँ बाप की सेवा नहीं करने के,
तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ। गुरु महाराज कहते थे, मैं उस भगवान की अतड़िया भी काट दूंगा जो तुम्हारे डब को कोई लखा भी नहीं, बस तुम अपने सत्य पर टिके रहिए। गुरु महाराज का ये वचन है कि सत्य पर टिके रहियो, काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ने का। तो साध संगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास स्वरूप संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की ये वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में एक सतगुरु की भक्ति, एक सतगुरु का वचन हमें अपने जीवन में मानना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, अपने घर में ही गुरु महाराज की गद्दी स्थापित करके और वही सिमरन करना चाहिए। तो निश्चित ही आप भय मुक्त हो जाओगे। कहा कि जो निर्भय होता है, निर्भय पद जो पाल लेता है, वही सतगुरु का असली सेवक है। साध संगत जी, यदि आप इस वाणी से आपकी थोड़ी सी भी आत्मा को शीतलता मिली है और थोड़ा भी ज्ञान आपको इस वाणी से मिला है, आपका थोड़ा भी पर्दा इसने हटाया है, तो अभी के अभी हमारे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, जय गुरु मेहतादास लिखना ना भूलिए। तो सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास। काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, चेले हैं संत रविदास के, किसके आगे करें सलाम। सतनाम संत रविदास